एक सवाल है, अगर किसी इंसान को सिर्फ 90 दिनों के लिए उसके मन की सबसे बड़ी कमजोरी से दूर कर दिया जाए तो क्या बदल सकता है? क्या उसका चेहरा बदल जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी? अजीब बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोग ताकत ढूंढते हैं, जिम में, किताबों में, पैसे में, रिश्तों में। लेकिन कुछ लोग एक ऐसी जगह ताकत ढूंढते हैं जहां देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, अपने भीतर। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। वहां जहां हर रात एक आवाज कहती है, बस एक बार, और दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है, अगर खुद पर जीत गए तो सब जीत जाओगे। लेकिन उस धीमी आवाज को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी चिल्लाकर नहीं आती, वे धीरे धीरे अंदर उतरती हैं। और इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसका मन कमजोर, बेचैन और बिखरा हुआ हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को रोकने का नाम है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 90 दिन पूरे करने वाले लोग सिर्फ शांत होते, बदले हुए नहीं। मगर कुछ बदलता है, बहुत गहराई में कुछ बदलता है। पहले दिन कुछ नहीं होता, 10वें दिन बेचैनी बढ़ती है, 20वें दिन मन बगावत करता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अचानक खुद से पूछता है, मैं किससे भाग रहा था? शायद यही वो पल होता है जहां असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि 90 दिन सिर्फ समय नहीं होते, वे एक दरवाजा होते हैं। सवाल ये नहीं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, सवाल ये है, क्या तुम उसे खोलने की हिम्मत रखते हो? जब मन खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। इसे आईने में नहीं देखा जा सकता, ये दिखने वाले घाव नहीं बनाता, फिर भी यह चुपचाप अंदर बढ़ता है। बहुत से लोग भीड़ भरी सड़कों पर चलते हैं, दोस्तों के बीच बैठते हैं, चमकती स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करते हैं, जोक्स पर हंसते हैं, और अपने अंदर एक अनदेखी थकान लिए हुए अपने रूटीन जारी रखते हैं। अजीब बात यह है कि वे अक्सर यह नहीं बता पाते कि क्या गलत है। उन्हें बस इतना पता होता है कि कुछ भारी लग रहा है। विचार बहुत तेजी से चलते हैं, ध्यान बहुत आसानी से टूट जाता है, बिना किसी वजह के मोटिवेशन उठता और खत्म हो जाता है। नींद आती है लेकिन आराम नहीं। मन स्टिम्युलेशन, डिस्ट्रैक्शन, एक्साइटमेंट की एक और लहर की तलाश में रहता है। कुछ पलों के लिए खुशी आती है और फिर शांति छा जाती है, लेकिन वह शांति शांतिपूर्ण नहीं लगती, खालीपन लगता है। इंसानों को शायद ही कभी खुद के साथ अकेले बैठना सिखाया जाता है। उन्हें दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, शोर की ओर, एंटरटेनमेंट की ओर, इच्छा की ओर, किसी भी ऐसी चीज की ओर जो उन्हें अंदर मौजूद चीजों को सुनने से रोकती है। फिर भी उस सारी हलचल के नीचे एक जंग का मैदान होता है, और उस जंग के मैदान में कुछ डरावना होता है। इच्छा धीरे धीरे मेहमान बनना बंद कर देती है और मालिक बनने लगती है। लोग सोचते हैं कि वे चुन रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे आजाद हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी भावनाएं उन आवेगों के अनुसार चलने लगती हैं जिन्हें वे मुश्किल से समझ पाते हैं। एनर्जी गायब हो जाती है, अनुशासन कमजोर हो जाता है, फोकस टूट जाता है, और फिर एक दिन खामोशी में एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, अगर खुशी बढ़ रही है तो शांति क्यों गायब होती जा रही है? लालच के बारे में डरावनी बात उसकी ताकत नहीं है, बल्कि उसकी समझदारी है। लालच कभी डरावना चेहरा बनाकर नहीं आता, वह मुस्कुराता हुआ आता है, वह धीरे से फुसफुसाता है। वह कहता है कि एक छोटे से बचने में कुछ भी गलत नहीं है, एक छोटा सा इनाम, एक छोटा सा पल। इंसान बड़े फैसलों की वजह से बहुत कम गिरते हैं, वे हजारों बार दोहराई गई छोटी छोटी इजाजतों की वजह से गिरते हैं। धीरे धीरे ध्यान भटकना आदत बन जाता है, आदतें पहचान बन जाती हैं, और पहचान जेल बन जाती है। मन लगातार स्टिम्युलेशन चाहता है, शांति अजीब लगती है, अकेलापन खतरनाक लगने लगता है। जैसे ही शांति आती है, अनदेखी बेचैनी दिखने लगती है, विचार तेज हो जाते हैं, बेचैनी बढ़ती है, और फिर शुरू होता है यह सिलसिला, बचना, राहत, पछतावा, दोहराना, बचना, राहत, पछतावा, दोहराना। यह इतना नॉर्मल हो जाता है कि बहुत से लोग इस पर कभी सवाल नहीं उठाते। वे बस मान लेते हैं कि यही मॉडर्न जिंदगी है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पुराना विरोध करता रहता है, कुछ छिपा हुआ फुसफुसाता रहता है कि इंसानों को अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया गया था।
उन्हें कमांड करने के लिए बनाया गया था। फिर भी हर दिन संघर्ष और मजबूत होता जाता है। रातें और मुश्किल होती जाती हैं। मन खुद से लगातार मोल भाव करता रहता है। एक तरफ से कहा जाता है कि डिसिप्लिन कल तक इंतजार कर सकता है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि कल तो सालों से खुद को दोहरा रहा है। और उस कभी न खत्म होने वाले झगड़े में कहीं थकान उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां आत्मा खुद मदद मांगने लगती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, किसी चमत्कार के तौर पर नहीं, आसमान से गरजने के तौर पर नहीं, बल्कि एक इतने छोटे पल के तौर पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देंगे। एक शांत नजर, एक पेड़ के नीचे बैठा एक साधु, चुपचाप खड़ी बुद्ध की मूर्ति, अचानक सुना गया कोई वाक्य, या शायद बस एक बूढ़े आदमी को बिना किसी ध्यान भटकाए शांति से बैठे देखने का अनुभव, जबकि दुनिया उसके चारों ओर भाग रही है। जब एक बेचैन मन गहरी शांति का सामना करता है तो अजीब चीजें होती हैं। यह अजीब हो जाता है, सवाल उठने लगते हैं। कोई चुपचाप बैठकर पूरा कैसे महसूस कर सकता है? शांति खुशी से ज्यादा मजबूत क्यों लगती है? एक शांत चेहरा उत्साहित चेहरे से ज्यादा ताकतवर क्यों लगता है? रहस्य बढ़ता है, जिज्ञासा जागती है। बुद्ध से जुड़ी एक पुरानी कहावत है, जब झील का पानी हिलाया जाता है तो वह चांद को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। वाक्य आसान लगता है, लगभग भूलने लायक, लेकिन कुछ शब्द बीज की तरह अंदर आते हैं। दिन बीतते जाते हैं और वे चुपचाप बढ़ते रहते हैं। अचानक मन उन चीजों पर ध्यान देने लगता है जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। वह देखता है कि कैसे इच्छाएं लहरों की तरह उठती हैं और गायब हो जाती हैं। वह देखता है कि विचार बिना बुलाए आ जाते हैं। वह देखता है कि कैसे भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। और फिर एक परेशान करने वाला एहसास होता है, शायद समस्या कभी इच्छा ही नहीं थी, शायद समस्या उसके सामने बेहोश हो जाना था। सोचिए कि आप एक तूफानी रात में जलती हुई मशाल के पास खड़े हैं। हवा जितनी तेज होती जाती है, लौ का जिंदा रहना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी हवा से लड़ते हुए बिता देते हैं। वे दुनिया को दोष देते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दोष देते हैं, टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं। लेकिन क्या हो अगर जवाब बाहर न हो? क्या हो अगर लॉ को बस सुरक्षा की जरूरत हो? बुद्ध अक्सर चुप्पी और निशानियों के जरिए सिखाते थे, क्योंकि सच तब और गहरा होता है जब उसे समझाया नहीं जाता। सोचिए, एक कप जो पानी से लगातार भरा हो। पहले तो यह काम का लगता है, और ज्यादा बेहतर होना चाहिए, लेकिन आखिर में पानी बह जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इंसान की इच्छा भी इसी तरह काम करती है। मन लगातार और कहता है, और स्टिम्युलेशन और एक्साइटमेंट और खुशी और बच निकलना, फिर भी संतुष्टि कभी नहीं मिलती। भूख बस रूप बदल लेती है। अचानक ब्रह्मचर्य इनकार के तौर पर दिखना बंद हो जाता है। ये सुरक्षा के तौर पर दिखने लगता है। जीवन को नकारना नहीं, बल्कि एनर्जी को बचाना। सजा नहीं, बल्कि जागरूकता। मन के अंदर एक रहस्यमयी सवाल खुद को दोहराने लगता है, अगर ध्यान ही जीवन ऊर्जा है तो यह सब असल में कहाँ लीक हो रहा है? और उस सवाल को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कहीं अंदर ही अंदर जवाब पहले से ही पता होता है। फिर असली लड़ाई शुरू होती है, बाहर नहीं, अंदर। क्योंकि थ्योरी तब तक खूबसूरत लगती है जब तक रात ना आ जाए, जब तक अकेलापन ना आ जाए, जब तक आदतें भूतों की तरह पुराने दरवाजों पर दस्तक न देने लगें। अचानक मन अपनी इच्छाओं का बचाव करने वाला एक काबिल वकील बन जाता है। वह तर्क गढ़ता है। वह कहता है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। वह कहता है कि एक पल कुछ नहीं बदलता। वह कहता है कि कल से शुरू करना ज्यादा समझदारी है। वह कहता है कि जिंदगी का मजा लेना चाहिए। डरावनी बात यह है कि ये आवाजें यकीन दिलाने वाली लगती हैं, क्योंकि ये दुश्मनों से नहीं आती, ये अंदर से आती हैं। पहले दिन आम लगते हैं, फिर अजीब सी बेचैनी होती है। बेचैनी बढ़ती है, ध्यान भटकता है, इच्छा पहले से ज्यादा तेज हो जाती है, कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा। यह गलत लगता है। विरोध करने से ज्यादा संघर्ष क्यों होता है? न कहने से ज्यादा शोर क्यों होता है? लेकिन दुख के नीचे एक सच छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मन अनजाने में जीने से पीछे हट रहा है। सालों तक आवेग अपने आप हावी रहे। अब अचानक उनके सामने जागरूकता आ जाती है, और जागरूकता सब कुछ बदल देती है। दिन पहाड़ बन जाते हैं, रातें युद्ध बन जाती हैं,
कमजोरी के पल आते हैं, शक के पल आते हैं। ऐसे पल जब हार मान लेना जारी रखने से ज्यादा आसान लगता है, लेकिन फिर छोटी छोटी जीतें दिखाई देती हैं। एक रात बच गई, बिना किसी रिएक्शन के एक इच्छा, सेल्फ कंट्रोल का एक पल। छोटी छोटी जीतें जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी होती हैं। 90 दिनों के सफर के आसपास कुछ लगभग जादुई होने लगता है। अचानक नहीं, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि चुपचाप, बहुत चुपचाप। एनर्जी अलग महसूस होने लगती है, आंखें ज्यादा साफ लगती हैं, विचार धीरे चलते हैं। मन अब एक चीज से दूसरी चीज पर बेतहाशा नहीं भागता। इच्छा अभी भी है, संघर्ष अभी भी है, लेकिन कुछ बदल गया है। अवेयरनेस अब इम्पल्स से ज्यादा मजबूत हो गई है, और इससे एक अजीब अनुभव होता है। शांति अब खालीपन महसूस नहीं होती, ये जिंदा महसूस होने लगती है। अकेले पल दर्दनाक लगना बंद हो जाते हैं, ध्यान तेज हो जाता है, मोटिवेशन नेचुरली आता है, नींद गहरी लगती है, बातचीत ज्यादा मौजूद हो जाती है, लगातार स्टिमुलेशन की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि मन धीरे धीरे कुछ ऐसा याद करने लगता है जो वह बहुत पहले भूल गया था। शांति ज्यादा खाने से नहीं आती, ये कम जरूरत से आती है। और शायद सबसे हैरान करने वाला बदलाव खुद जागरूकता की आंखों में दिखता है। अचानक दुनिया अलग दिखने लगती है। पेड़ शांत लगते हैं, हवा नरम लगती है, छोटे छोटे पल मतलब वाले हो जाते हैं। जो मन कभी हर इच्छा का पीछा करता था, अब उन्हें बादलों की तरह गुजरते हुए देखता है। और सालों में पहली बार कोई बेचैनी नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई अनदेखी जंजीरें नहीं हैं जो लगातार अंदर से खींच रही हैं। फिर 90वां दिन आता है और कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कोई पटाखे नहीं दिखते, आसमान से कोई रहस्यमयी रोशनी नहीं गिरती, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखती है। सड़कों पर शोर रहता है, फोन चमकते रहते हैं, लालच अभी भी मौजूद है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ऐसा बदल गया है जिसे बताना नामुमकिन है। सबसे बड़ा एहसास कभी ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं था, यह आज़ादी के बारे में था, असली आज़ादी। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो चाहे करना, लेकिन गहरी समझ कुछ और बताती है। आज़ादी का मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसके कंट्रोल में नहीं रहना। अचानक पुराने डर गायब हो जाते हैं, वह अनदेखी कमजोरी अपनी पकड़ खो देती है, कभी न खत्म होने वाली बेचैनी शांत हो जाती है, और उस शांति में खड़े होकर एक ऐसा एहसास होता है जो सब कुछ बदलने के लिए काफी ताकतवर है। इंसान के मन में बहुत ताकत होती है, लेकिन इच्छा ने उसे बिखेर दिया, अनुशासन ने उसे वापस जोड़ दिया। 90 दिन कभी सिर्फ 90 दिन नहीं थे, वे एक आईना थे, एक आईना जो हमेशा से छिपे एक सच को दिखा रहा था कि ताकत कभी कम नहीं हुई थी, शांति कभी कम नहीं हुई थी, ताकत कभी कम नहीं हुई थी। वे शोर के नीचे दबे हुए थे, और शायद सबसे खूबसूरत रहस्य यह है, जिस पल कोई इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, बाहर की दुनिया बिना किसी दबाव के बदलने लगती है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि ब्रह्मचर्य केवल किसी इच्छा को दबाने की प्रक्रिया नहीं है, यह खुद को वापस पाने की यात्रा है। क्योंकि असली कमजोरी शरीर में नहीं होती, असली कमजोरी तब शुरू होती है जब मन हर आवाज के पीछे भागना शुरू कर देता है। और जब इंसान 90 दिनों तक खुद को देखने की हिम्मत करता है, अपनी इच्छाओं को समझने की कोशिश करता है, उनसे भागता नहीं बल्कि उन्हें देखता है, तब उसके भीतर कुछ जागता है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक भूली हुई शक्ति जो हमेशा से उसके अंदर थी। शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तुम्हें कुछ नया नहीं देता, वह सिर्फ वो लौटा देता है जो दुनिया धीरे धीरे तुमसे छीन रही थी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा खुद पर नियंत्रण। अब सवाल ये नहीं है कि 90 दिन में क्या होगा, सवाल यह है कि क्या तुम अपने ही मन के सामने बैठने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वही है जहां दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद होते हो। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कोई सवाल जगाया, अगर कहीं ना कहीं तुमने अपने भीतर की लड़ाई को महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी और गहरी कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखना, अगर तुम्हें 90 दिनों तक खुद से लड़ना पड़े तो तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। क्योंकि कभी कभी एक सच्चा जवाब पूरी जिंदगी